हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपके लिए आज का ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आप सेशन के अंत तक बने रहिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को अपने पहले प्रश्न से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय। लाइट के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किस साइंटिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नील बोर्स के द्वारा, या ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन के द्वारा, या ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, या ऑप्शन डी गैलीलियो गैलीली के द्वारा। सो द राइट आंसर इज आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के ही द्वारा सबसे पहले लाइट के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया था। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, which state that which one of the following process is responsible for the glittering of air bubble rising through water? एयर बबल के ग्लिटरिंग के पीछे कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है अगर वह एयर बबल वाटर से राइज हो रहा हो? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो द राइट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस वाटर बबल के ग्लिटरिंग के पीछे जो वाटर बबल वाटर से राइज हो रहा हो, उस ग्लिटरिंग के पीछे जो वजह है वह वजह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड विच स्टेट दैट व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? स्टार के ट्विंकलिंग के पीछे कौन सा रीजन है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, या ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, या ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो द राइट आंसर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही वह वजह है जिसकी वजह से जो स्टार है वह हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड विच स्टेट दैट विच वन अमंग द फॉलोइंग डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड? साउंड के वेलोसिटी पे नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन का प्रभाव नहीं होता? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रेशर, या ऑप्शन बी टेम्परेचर, या ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी, या ऑप्शन डी डेंसिटी। सो द राइट आंसर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का साउंड के वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which state that lakes freeze in cold countries in winter, leaving the water underneath at fill in the blank। कोल्ड कंट्रीज में लेक है जो कि फ्रीज हो जाते हैं ठंडी में, बट सरफेस के नीचे का जो वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड,
या ऑप्शन डी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो द राइट आंसर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब कभी भी कोल्ड कंट्रीज में ठंडी के टाइम अगर लेक फ्रीज हो जाता है तो उसके सरफेस के नीचे का जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, and which state that what is the time period of a second pendulum? पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वह कितना होता है? सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वह कितना होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 सेकेंड, या ऑप्शन बी 2 सेकेंड्स, या ऑप्शन सी 0.5 सेकेंड, या ऑप्शन डी 1.5 सेकेंड। ठीक है, सो द आंसर इज 2 सेकेंड्स। जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वह 2 सेकेंड का होता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, now next question number 7, and which state that atmospheric pressure exerted on earth is due to the which of the following regions? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें कि जो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है उसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रोटेशन ऑफ अर्थ, या ऑप्शन बी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, या ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल पुल, या ऑप्शन डी अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। सो द राइट आंसर इज ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल की ही वजह से अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which state that what do we call the atomic species of the same element differing in mass? हम उन एटॉमिक स्पीसीज को क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे जिनका मास जो है वो डिफर होगा बट दे आर द सेम एलिमेंट। यानी कि कोई ऐसे एटम्स की स्पीसीज जिनका मास तो डिफर है बट वो सेम एलिमेंट है, हम उन एटॉमिक स्पीसीज को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आइसोबार्स, या ऑप्शन बी आइसोटोप्स, या ऑप्शन सी आइसोमर्स, या ऑप्शन डी सच स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट। सो द राइट आंसर इज आइसोटोप्स। ऐसे एटॉमिक स्पीसीज जिनका मास डिफर होता है बट दे आर द सेम एलिमेंट, हम ऐसे एटॉमिक स्पीसीज को आइसोटोप्स कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 9, एंड विच स्टेट दैट व्हाट आर द न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एटम्स containing same number of neutrons known as? हम ऐसे एटम्स के न्यूक्लियाई को क्या कहेंगे जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आइसोबार्स, या ऑप्शन बी आइसोटोप्स, या ऑप्शन सी आइसोटोन्स, या ऑप्शन डी आइसोमर्स। तो द राइट आंसर इज आइसोटोन्स, है ना। हम ऐसे न्यूक्लियाई को क्या कहेंगे जिनके न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। ओके, बट दे आर द डिफरेंट एटम्स। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट दैट which of the following is a natural
पॉलीमर। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बैकलाइट, या ऑप्शन बी नाइलॉन, या ऑप्शन सी पॉलीथीन, या ऑप्शन डी स्टार्च। सो द राइट आंसर इज स्टार्च। इन दिए गए ऑप्शंस में से स्टार्च ही वह ऑप्शन है जो कि नेचुरल पॉलीमर को शो कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, and which state that the first organic compound synthesized in the laboratory was। लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला वह फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूरिया, या ऑप्शन बी यूरिक एसिड, या ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, या ऑप्शन डी ग्लूकोज। सो द राइट आंसर इज यूरिया। यूरिया ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 12, एंड विच स्टेट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से नोबल गैस कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नियॉन, या ऑप्शन बी हाइड्रोजन, या ऑप्शन सी हीलियम, या ऑप्शन डी आर्गन। सो द राइट आंसर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एंड विच स्टेट दैट which of the following is the use of aspirin drugs। जो एस्पिरिन है उसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रिड्यूसेस फीवर, या ऑप्शन बी हेल्प्स इन स्केलेटल पेन, या ऑप्शन सी हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एस्पिरिन का यूज हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए, स्केलेटल पेन को रिड्यूस करने के लिए और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी वो सभी के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो कि सही है। सो ऑप्शन डी इज द right answer. Okay, now next question number 14, which state that how many periods and groups are there in the modern periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स हैं? ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बताना है कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं। ओके, सो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, या ऑप्शन बी 16 ग्रुप्स हैं 18 पीरियड्स हैं, या ऑप्शन सी 7 ग्रुप्स हैं या और 18 पीरियड्स हैं, या ऑप्शन डी 14 ग्रुप्स हैं और 8 पीरियड्स हैं। सो द राइट आंसर इज 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स मौजूद हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 15, एंड विच स्टेट दैट ट्राइमेथाइलजेंथीन इज अ केमिकल नेम ऑफ अ स्टिमुलेंट which is found in tea and coffee। What is the popular name? ट्राइमेथाइलजेंथीन जो कि एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है टी और कॉफी में, उसका पॉपुलर नेम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए थीन, या ऑप्शन बी कैफीन, या ऑप्शन सी
थियोब्रोमीन या ऑप्शन डी थियोफाइली। सो द राइट आंसर इज कैफीन। चाय और कॉफी में पाया जाने वाला केमिकल जो कि एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, उसका पॉपुलर नेम क्या है? कैफीन। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एंड विच स्टेट दैट कैसेराइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ दिस मेटल्स। जो कैसेराइट है उससे हमें कौन सा मेटल प्राप्त होते हैं, या जो कैसेराइट है वह किस मेटल का सोर्स है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए निकल का सोर्स है, या ऑप्शन बी टीन का सोर्स है, या ऑप्शन सी टंगस्टन का सोर्स है, या ऑप्शन डी सिल्वर का सोर्स है। सो द राइट आंसर इज टीन। राइट आंसर इज टीन। जो कैसेराइट है उससे टीन हमें प्राप्त होता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 17 and which state that which of the following is the nature of the solution of washing soda in water। जो वॉशिंग सोडा है उसका जो नेचर पानी में कौन सा प्रॉपर्टी होता है या किस नेचर का होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एसिडिक नेचर का होता है, या ऑप्शन बी बेसिक नेचर का होता है, या ऑप्शन सी न्यूट्रल नेचर का होता है, या ऑप्शन डी श्योर नेचर का होता है। सो द राइट आंसर इज बेसिक। बेसिक नेचर का होता है। जो वॉशिंग सोडा है जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो जो उसका नेचर है वो बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है, बेस की तरह। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड विच स्टेट दैट ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट इन। जो ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, वह कहाँ मौजूद होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टेमन में मौजूद होता है, या ऑप्शन बी पेटल्स में मौजूद होता है, या ऑप्शन सी पिस्टिल में मौजूद होता है, या ऑप्शन डी सेपल्स में मौजूद होता है। तो द राइट आंसर इज पिस्टिल में मौजूद होता है। फ्लावर में पाया जाने वाला ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये सभी पिस्टिल के पार्ट्स हैं या पिस्टिल में मौजूद होते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड विच स्टेट दैट द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन इज, फिल इन द ब्लैंक। उस कनेक्टिव टिश्यू का क्या नाम है जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कार्टिलेज, या ऑप्शन बी लिगामेंट, या ऑप्शन सी इंटरस्टेशियल फ्लूइड, या ऑप्शन डी टेंडन। सो द राइट आंसर इज टेंडन। उस कनेक्टिव टिश्यू को जो कि मसल को बोन से जोड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड विच स्टेट दैट सिनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो साइनेप गैप है वह किन दो के बीच में प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2 किडनीज, 2 किडनी के बीच में, या ऑप्शन बी 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच में, या ऑप्शन सी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज बिटवीन 2 न्यूरॉन्स।
जो साइनअप गैप होता है वह दो न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 21, which state that the nutritive tissue surrounding the embryo is certain seed is called। यानी कि उस न्यूट्रिटिव टिश्यू को क्या कहा जाता है जो एम्ब्रॉय के चारों ओर मौजूद होता है एक बीज में। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, या ऑप्शन बी पेरिकार्प कहा जाता है, या ऑप्शन सी एक्टोडर्म कहा जाता है, या ऑप्शन सी पेरिस्पर्म कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज पेरिस्पर्म। उस न्यूट्रिटिव टिश्यू को जो कि एम्ब्रॉय के चारों ओर मौजूद होता है एक सीड में, उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं, जो कि सीड में एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 22, एंड विच स्टेट दैट एंजियोस्पर्म्स आर द मेन प्लांट्स बिकॉज। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं वह प्लांट्स बाकी प्लांट्स के तुलना में बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्यों? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डोमेस्टिकेशन बाय मैन, इंसानों के द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है इसलिए, या ऑप्शन बी पावर ऑफ अडेप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटाट्स, या इसलिए कि वह डाइवर्स हैबिटाट में अपने आप को आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं, या ऑप्शन सी सेल्फ पॉलिनेशन प्रॉपर्टी, या इसलिए क्योंकि उनके पास सेल्फ पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी मौजूद होती है, या ऑप्शन डी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, या इसलिए कि वो सबसे अधिक से अधिक मात्रा में वो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। सो द राइट आंसर इज बिकॉज पावर ऑफ अडेप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटाट्स। एंजियोस्पर्म मेन प्लांट इसलिए है क्योंकि वो डाइवर्स हैबिटाट के में अपने आप को ढाल लेते हैं या अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट या उस हैबिटाट के अनुसार। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, and which state that which of the following transports the food through the leaf to the rest of the plant। उस सिस्टम को क्या कहते हैं जो फूड को लीफ से बाकी प्लांट के हिस्सों तक पहुंचाता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जाइलम कहा जाता है, या ऑप्शन बी फ्लोएम कहा जाता है, या ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, या ऑप्शन डी ग्यूटेशन कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज फ्लोएम। फ्लोएम वह कॉम्प्लेक्स टिश्यू है या सिस्टम है जो कि फूड को लीफ से बाकी प्लांट के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, एंड विच स्टेट दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बैक्टीरियोफाज का सही डेफिनेशन कौन शो कर रहा है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अ बैक्टीरिया दैट डिस्ट्रॉयज वायरस। बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया है जो कि वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, या ऑप्शन बी अ वायरस दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, या ऑप्शन सी अ बैक्टीरिया दैट डिस्ट्रॉयज अनदर बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया है जो कि दूसरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, या फिर ऑप्शन डी अ
अ बैक्टीरिया दैट डिस्ट्रॉयज फंजाई। बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया है जो कि फंगाई को डिस्ट्रॉय करता है। सो द राइट आंसर इज बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, that is question number 25, and which state that who put forward the theory of evolution। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने दुनिया के सामने रखा? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एरिस्टोटले, या ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, या ऑप्शन सी लुइस पास्चर, या ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। सो द राइट आंसर इज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा है, या सबसे पहले बताया है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपके नॉलेज को इन्हांस भी किया होगा। तो मुझे हर बार की तरह उम्मीद है कि आप में से अधिक लोगों ने 20+ क्वेश्चंस के सही जवाब दिए होंगे और कुछ ने तो हमेशा की तरह ही 25 आउट ऑफ 25 प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि आपका नॉलेज साइंस में बहुत ही अच्छा है और आपका साइंस भी इसी साइंस के फील्ड में काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। तो आपको आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और आगे भी मैं इस तरह का यूजफुल सेशन आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।